तो कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज है 26 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप साथ के साथ आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पे। हाल ही में कौन सा देश है जिसने आपका मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो वह कौन सा एशिया का पहला देश बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जापान ने एशिया का पहला अपॉइंट किया है मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस। और इनका काम क्या होगा, ये आपके लिए काउंसलर खोजेगा, मतलब जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा सुसाइडल और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से आपके जापान में ये काम बहुत सालों से ज़्यादा ही हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुसाइड हो रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पे आपका एशिया का पहला मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट किया गया, इसे याद रखिएगा। और इसके पहले मिनिस्टर कौन बने ये भी आपको पता होना चाहिए। तत्सुशी साकामोटो आपके इसके मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस के आपके बने हैं। और ये किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं? ये आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा के द्वारा ये अपॉइंट किए गए हैं। ये तो आपका एशिया का है जो आपका मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट किया गया है। तो आपका विश्व का याद रखना है कि फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस, जो कि आपका 2018 में अपॉइंट किया गया था, ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, इसे भी याद रखेगा। एशिया का पहला कौन है? जापान है। और पूरे वर्ल्ड का जो विश्व का जो पहला है वो आपका कंट्री कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों में याद रखिएगा, इन दोनों पॉइंट को। हमने यहाँ पे जापान कंट्री को जाना, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी जान लेते हैं। साथ ही साथ इसके कैपिटल की बात करें तो टोक्यो इसकी कैपिटल है, जो कि आपकी सुमिदा नदी के किनारे में स्थित है। करेंसी यहाँ की जापानी येन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हाल ही में जो बने हैं आपके योशिहिदे सुगा हैं। और यहाँ पे जो हमारे जापान में भारत के जो राजदूत हैं वो आपके संजय कुमार वर्मा है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के कर्तव्यों की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो वे कौन सा कंट्री है जिसने आपका होस्ट किया है फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज अंडर इट्स चेयरशिप? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आपका ये भारत है, जो कि आपका ये मेजबानी कर रहा है। आपको ये भी पता होगा कि भारत जो आपकी 2021 की ब्रिक्स वित्तीय सहयोग की अध्यक्षता के तहत आपका ये कर रहा है। और यहाँ आपको जानना चाहिए कि आपका ये जो को चेयर किया है किसके द्वारा किया गया है? तरुण बजाज के द्वारा और आपके माइकल पात्रा। तरुण बजाज आपके इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं और आपके माइकल पात्रा आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर है। तो इनके द्वारा ये आपका सह अध्यक्षता की गई है। और इनके साथ साथ जो आपके अदर पार्टिसिपेंट हैं इंक्लूडिंग ब्रिक्स फाइनेंस और जो आपके सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज हैं ब्राजील, रशिया, चीन, साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा आपका ये भी प्रतिनिधि शामिल थे इसमें आपके, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। आपका को चेयर तो किया गया है, पर साथ ही साथ जो आपके अन्य प्रतिभागियों में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल थे, इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। और आपका ये भी आपको याद होना चाहिए कि हमने कुछ दिन के करंट अफेयर में पढ़ा था कि हमारा जो 2021 में जो 13वां संस्करण हुआ है, जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, ये आपका किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? हमारे भारत के ही द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। तो इसी के तहत आपका ब्रिक्स वित्तीय सहयोग का भी आपका किसने को चेयर किया है? आपका हमारे भारत ने ही किया है, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा साथ ही साथ। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के सलेम जिले में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का शुभारंभ किया जाएगा? तो कौन से स्टेट में आपका लार्जेस्ट कैटल पार्क बनाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु राज्य में। और ये किसके द्वारा घोषणा की गई है? ये आपके एडापड्डी के पलानीस्वामी, जो कि आपके तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि आपका लार्जेस्ट कैटल पार्क लॉन्च किया जाएगा सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ठीक है।
और साथ ही साथ आपका एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइफ स्टॉक एंड एनिमल साइंसेज भी आपका एक खोला जाएगा, जो कि आपका 1600 एकड़ में फैला होगा। और इसकी जो आपकी लागत लगेगी इसको करने के लिए आपका 1023 करोड़ की आपकी इसका कॉस्ट लगेगा। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय और आपका थलाईवाल राजस्व तालुक कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। तो ये जो आपका खोला जा रहा है कैटल पार्क के साथ, ये आपका वेटरनरी मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा इसी के साथ साथ। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए निम्न में से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो वे कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश वह राज्य है जहां पे कि आपका अवार्ड दिया गया है फास्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपका दिया गया है। और ये जो आपका अवार्ड दिया गया है जिसमें कि आपका इनरोलमेंट हुई है नियरली 15.3 मिलियन फार्मर, जो कि आपका बेनिफिशरीज के तौर पे हुई है। और ये आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जो स्कीम लाया गया था, इसको आपके 2 साल पूरे हो चुके हैं। हम यहाँ पे पीएम किसान स्कीम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कब लॉन्च हुआ था ये भी हमें पता होना चाहिए। ये आपका 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। और इसमें जो एलिजिबल बेनिफिशरीज फार्मर्स है जिनको ये आपका बेनिफिट दिया जाएगा, ये आपके जो बेनिफिट मिलेगा इनको फाइनेंशियल बेनिफिट 6,000 रुपए का आपका ये हर साल दिया जाएगा, जिसमें कि आपका हर 3 इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी 2,000 2,000 2,000 की। ये भी याद रखिएगा कि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में आपका दिया जाएगा, जो कि आपका टोटल साल भर को मिला के आपका 6,000 हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो एलिजिबिलिटी है वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी जिस हिसाब से आपको ये बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स को। इसमें आपका 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि जोत स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवार के हिसाब से आपका ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब ओनरशिप आपकी अप टू 2 हेक्टेयर तो होनी ही चाहिए, जिस हिसाब से आपको ये आपका फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सके आपका किसान सम्मान निधि योजना के तहत। हमने तो जस्ट एक पार्ट पढ़ा कि इसमें और अलग अलग कैटेगरी में भी आपके अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको भी हम जान लेते हैं। साथ ही साथ ये जो 5 टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, तो उसकी कैटेगरी आपकी पहली आती है हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑथेंटिकेटेड, प्रमाणित लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या के तौर पे आपको कौन से राज्य को दिया गया है? आपका कर्नाटक राज्य को दिया गया है, ठीक है। और आपका जो दूसरी कैटेगरी आती है इफेक्टिव फिजिकल वेरिफिकेशन एंड प्रॉम्प्ट ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, प्रभावी फिजिकल सत्यापन और शीघ्र शिकायत निवारण के तौर पे आपके कौन से राज्य को दिया गया है ये अवार्ड? ये आपका महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। हमने ये आपका तीसरा वाला तो पढ़ ही लिया है कि इस प्रश्न में फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पीएम किसान स्कीम किस राज्य को मिला है? ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। और आपका चौथा आता है फॉर कंप्लीटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ आधार वेरिफिकेशन, ये आपके कौन से राज्य को दिया गया है? ये आपका नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज को मिला के मैं बात कर रही हूँ, ये आपका अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। और जो आपका 5वां कैटेगरी आता है परफॉर्मेंस इन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज को मिला के मैं बात कर रही हूँ। तो इस हिसाब से आपके कौन से राज्य को दिया गया है? ये आपका हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। तो हमने आपका 5 कैटेगरी की बात कर दी जो कि आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपका ये अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नव स्थापित अंतरराष्ट्रीय एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड किस देश के द्वारा ये शुरू किया गया है? ये आपका न्यूली इंस्टीट्यूटेड इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा आपका न्यूली इंस्टीट्यूटेड ये एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड लॉन्च किया गया है। और इसमें साथ ही साथ आपका अमेरिकी के जो राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में बने हैं जो बाइडेन के प्रशासन द्वारा कुल 12 साहसी व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें कि हमारी भारतीय मूल की इंडियन सोशल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज को भी आपका पुरस्कार दिया गया है। और ये आपका किस लिए दिया जाएगा? बाइडेन प्रशासन ने इस अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक चैंपियंस पुरस्कार की घोषणा की है। तो ये आपका किस लिए दिया जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए।
उन व्यक्तियों को पहचानने के लिए जिन्होंने आपके अथक परिश्रम किया है, जो कि आपके अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम किया है और अपनी पहचान और अपने अथक परिश्रम से आपकी सारी चीज़ें काम किया है। तो इस हिसाब से उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उन सिंगल पर्सन को, इंडिविजुअल को जिन्होंने आपका बहुत टायरलेसली काम किया है, ठीक है, इस हिसाब से हमारा अभी जो 12 पुरस्कार दिए गए हैं, पहले तो उनमें से हमारी भारतीय मूल की अंजलि भारद्वाज को भी दिया गया है, जिन्होंने आपका बात करें अंजलि भारद्वाज का, तो ये आपका सतर्क नागरिक संगठन भी इन्होंने की संस्थापक है, तो इन्होंने ये फाउंड किया है। इससे रिलेटेड तो 100% प्रश्न बन सकता है कि जो आपकी अंजलि भारद्वाज को ये आपका कौन सा प्राइज दिया गया है, ये आपको याद रखना है। कौन सा प्राइज दिया है इनको मिला है आपका इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा आपका पहली बार लॉन्च किया गया है, ये आपका अमेरिका के द्वारा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बढ़ते डोपिंग मुद्दे के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 तक किस खेल को ओलंपिक कार्यक्रम से हटाने को कहा है? वह कौन सा खेल है जिसको आपके हटाने की बात चल रही है 2024 तक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा वेट लिफ्टिंग के द्वारा, जो कि आपका इंक्रीज हो रहा है डोपिंग इश्यूज आजकल, तो उस वजह से आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा कौन से स्पोर्ट को हटाने की बात चल रही है? आपका वेट लिफ्टिंग को। तो इसे याद रखिएगा। और यह जो आपका 2024 तक हटाया जा सकता है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन अगर आपका ये डोपिंग के सुधारों को लागू करने में विफल रहने पर यह हटाया जा सकता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं IWF की, तो उसके फुल फॉर्म को भी जान लेते हैं। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इसका फुल फॉर्म है, इसे याद रखिएगा। हम यहाँ पे इसके गठन की भी बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मेशन 1905 में हुआ। मुख्यालय इसका बुदापेस्ट हंगरी में पड़ता है और इसके जो इंटरिम प्रेसिडेंट है, अंतरिम अध्यक्ष जो है वह आपके माइकल ईरानी है। इसे भी IWF से रिलेटेड जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई, इसे भी याद रखिएगा। हम यहाँ पे ओलंपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कुछ होस्ट कंट्रीज हैं और जो होने वाली हैं जहाँ पे ये आपके, उससे रिलेटेड भी चीजें साथ साथ हम पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में जो आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 ओलंपिक खेलों का जो होने वाला है, या किसको नामित किया गया है? आपके ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को। और जो 2024 में ओलंपिक होगा, ये आपका कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। और 2028 का ओलंपिक आपका लॉस एंजलिस USA में होगा। तो जो आपका 2032 का भी आपका होस्ट चुन चुका है, आपका कौन है? आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। 2024 पेरिस, 2028 लॉस एंजलिस। तो इन तीनों पॉइंट को भी याद रखिएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा निर्मित किस देश की नौसेना जहाज जेनेकेओ वालपराइसो हार्बर के लिए रवाना किया गया है? तो कौन से देश के लिए आपका रवाना किया गया है, जो कि आपका बनाया गया, निर्मित हुआ हमारे इंडियन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चिली। ये वह कंट्री है जहाँ पे कि आपका ये नौसेना जहाज जेनेकेओ वालपराइसो हार्बर को रवाना कर दिया गया है। और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ट्विन स्क्रू के अकॉर्डिंग एंकर हैंडलिंग, टॉयलिंग, सप्लाई और स्टैंड बाय वेजल के हिसाब से, अनुबंध के हिसाब से आपका रवाना किया है, जिसमें कि आपका लार्सन एंड टुब्रो ने क्या दिया है? आपका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से USD 11.5 मिलियन दिया है मार्च 2020 को। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे चिली कंट्री की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। साथ ही साथ इसके कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल आपका सेंटियागो है। करेंसी इसकी चिलियन पैसो है। प्रेसिडेंट यहाँ के सेबेस्टियन पियनेरा हैं, ठीक है। तो ये जो चिली से रिलेटेड हमने जाना, कैपिटल और करेंसी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको भी आप साथ साथ याद करते रहिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन पर UNSC में पहली बार किस केंद्रीय मंत्री ने संस्कृत का प्रयोग किया है? तो वे कौन से हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जिनके द्वारा संस्कृत का यूज किया गया है फर्स्ट टाइम? कहां पर? आपका UNSC ऑन क्लाइमेट चेंज में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा आपका फर्स्ट टाइम संस्कृत का यूज किया गया है UNSC में। और ये आपके कौन से मंत्री हैं, कौन सा मंत्रालय इनके पास है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये आपके मंत्री हैं इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। तो ठीक है, इसे भी याद रखिएगा।
और इन्होंने आपका जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है उसमें जो आपका संस्कृत भजन है उसके साथ इन्होंने अलग जो अन्य गणमान्य है लोगों को संबोधित किया। तो वहां पे जो आपका अदर डिग्निटरीज थे उनको एड्रेस करने के लिए इन्होंने जो संस्कृत हाइम है शुक्ला यजुर्वेद का इन्होंने इस्तेमाल किया। हमने बात की कि यूएनएससी में ये काम हुआ है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं। इसके गठन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1945 को हुआ। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएस में पड़ता है और इसके जो मेंबर्स नेशन है ये आपके 15 मेंबर नेशन है, जिसमें कि आपके 5 परमानेंट आते हैं और 10 नॉन परमानेंट आते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसको भी आप याद रखिएगा। आपके कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी के? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और आपके अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। तो ये आपके 5 मेंबर्स नेशन है जो कि आपके परमानेंट है और 10 जो आपके अलग अलग परमानेंट नेशंस होते हैं, नॉन परमानेंट नेशन होते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। यूएनएससी से रिलेटेड हमने ये प्रश्न में जाना कि आपका पहली बार हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा आपका क्या किया गया है, आपका पहली बार संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। कहाँ पे? यूएनएससी, जो कि आपका क्लाइमेट चेंज चल रहा था उस दौरान, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। वर्ष 2020-21 के समय पे आपका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था? तो कौन सा देश है आपका भारत के साथ जिसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चाइना। आपका 2020-21 के टाइम पे आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। और ये आपका किसके द्वारा बताया गया है? ये आपका डेटा जो प्रेजेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया है। और चीन ने 2020 में भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे दोबारा से अपनी जगह बनाई। ये पहले भी हुआ करता था, पर आपका यूनाइटेड स्टेट्स ने आपका 2018 से 2019 से संयुक्त राज्य अमेरिका था और अब आपका दोबारा से 2020-21 के टाइम पे कौन बन गया है? आपका चाइना इसका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया और चाइना के बायलैटरल ट्रेड की, तो ये आपका $77.7 बिलियन का इसका क्या रहा आपका? ये आपका बायलैटरल ट्रेड रहा, ठीक है। ये आपका पहले कम हो गया था पर आपका दोबारा से बढ़ गया है। और भारत और यूएसए का क्या हो गया? आपका 75.9 बिलियन आपका डॉलर रह गया है। तो ये जो आपका बायलैटरल ट्रेड चाइना के साथ भारत का और यूएस के साथ भारत का, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं हम आज के अपने 25 फरवरी के अंतिम प्रश्न में। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो बिना बिके हुए फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है? तो वह कौन सा राज्य है जो कि आपका क्या बनाने जा रहा है? आपका फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर बनाने जा रहा है, जो क्या काम करेगा? जो आपके अनसोल्ड फ्लावर्स है उनको कन्वर्ट करने का काम करेगा वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका कर्नाटक राज्य है जो कि आपका क्या काम करेगा? फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने का काम करेगा। और जितने भी फूल हो उनको नुकसान ना हो, तो इस वजह से कर्नाटक के द्वारा ये किया गया है। और यह आपका केंद्र फूलों को संसाधित करेगा और उन्हें मूल्य वर्धित उत्पादों में बदल देगा। और ये आपका साथ ही किस चीज में काम करेगा? जैसे कि आपके नेचुरल डाइज बनते हैं, फ्लोर पेपर्स बनते हैं, इंसेंस स्टिक्स बनते हैं, आपके फ्लावर पेटल पाउडर फॉर कॉस्मेटिक यूजेस के लिए आपका कर सकता है, फ्लावर एम्बेडेड वर्क्स हो सकता है, फ्लोरल आर्ट्स हो सकता है, सिलिका स्टोर्ड फ्लावर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कर्नाटक राज्य फ्लावरिंग प्रोसेसिंग सेंटर बना के ये जो आपके अनसोल्ड फ्लावर्स होते हैं आपका इन तरीके से आपका अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है, जो आपके वेस्ट ना हो सके। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य कर रहा है? आपका कर्नाटक राज्य। तो ये रहा साथियों आज का हमारा 25 फरवरी का जो भी हमने प्रश्न पढ़ लिए हमने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इस वीडियो को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।